खिताब के लिए तशरीफ लाने वाले हैं वो अजीम शख्सियत, वो मुफ्ती अहले सुन्नत, वो मुहक्किक असर, वकीले सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा, जिसका एक एक जुमला, जिसकी एक एक तहकीक नास्बियों और खारजियों के सीने पर ऐसे गिरा गुजरती है कि जैसे इब्रा के हाथियों पर आबाबील के कैंकर गिरते थे, ऐसे मुफ्ती अहले सुन्नत का, मुफ्ती सिंध का एक एक जुमला नास्बियों पर और खारजियों पर गिरा गुजरता है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि जितने भी आबाब इस वक्त पिंडाल में मौजूद है वो सब अपनी अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर मुफ्ती अहले सुन्नत, मुफ्ती सिंध का इस्तकबाल करे। वकीले नमूसे सईदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा, वकीले नमूसे सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा, मुनाज़िर इस्लाम, मुहक्किक अहले सुन्नत, तमाम अफराद अपनी अपनी नशिस्तों पे खड़े हो जाए, जिधर जिधर भी बैठे खड़े हो जाए और खड़े होकर मुफ्ती साहब का इस्तकबाल करे। वकीले नमूसे सईदा सलामुल्लाह अलैहा, मुफ्ती अहले सुन्नत, मुहक्किक असर, मुनाज़िर इस्लाम, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती चमन ज़मान नजमुल कादरी, उनकी आमद से कबल पर जोर नारा लगाए, नारा तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा हैदरी। मरकजी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, मरकजी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, हजूर हुज्जतुल इस्लाम, हजूर हुज्जतुल इस्लाम, अमीर अहले सुन्नत पीर मोहम्मद अब्दुल खालिक साहब कादरी। मुबस्मिल्लाह व हामिदम व मुहम्मिदम मुसल्लियम व मुसल्लिमम मुहम्मद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व औलादिहि व बारिक व सल्लिम। बरादरान इस्लाम, स्टेज पर मौजूद अरबाबे इल्म व दानिश, सादात किराम, बिलखुसूस इमामुल असर, इमाम अहले सुन्नत, मेरे और आपके इमाम हुज्जतुल इस्लाम किबला पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी, मत्तअल्लाहु अहले सुन्नत बितूल बक़ाइही, और हमारे और मरकजी जमात अहले सुन्नत के सरपरस्त आला सरबरा हजरत किबला अमीर अहले सुन्नत, किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत साईं पीर अब्दुल खालिक कादरी साहिब, अदाम अल्लाहु ज़िल्लहु वदामत बरकातुहु। रात तकरीबन आखिरी घड़ियों में दाखिल हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आपकी अक्सरियत पूरी हिम्मत और पूरे हौसले के साथ आपकी मौजूदगी इस बात का सबूत है
कि मुल्की हालात, मारूजी हालात चाहे किसी भी किस्म के हों, लेकिन जिन लोगों की निस्बत इमाम अहले सुन्नत इमाम हुज्जतुल इस्लाम पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहिब मशहदी के साथ है, जिन लोगों की निस्बत खानकाहे आलिया कादरिया बरचुंडी शरीफ के साथ है, वो लोग मारूजी हालात किसी भी किस्म के हों, उनके जज्बात दीनिया, उनकी फिक्र दीनी, उनके मसलकी और मिल्ली जज्बात वो किसी भी हालत में मांद नहीं पड़ते। अल्लाह रब्बुल आलमीन मिल्लत इस्लामिया का मरकजी जमात अहले सुन्नत के मुतल्लिकीन का हुजूर हुज्जतुल इस्लाम पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहिब मशहदी के गुलामों का खानकाहे आलिया कादरिया बरचुंडी शरीफ अमीर आले सुन्नत साईं किबला पीर अब्दुल खालिक कादरी साहिब के मुतल्लिकीन और मुतवस्सिलीन के जज्बात को हमेशा सलामत रखे। बरादरान इस्लाम, सारी रात आपने बहुत ही आला, बहुत ही अच्छे अंदाज में अरबाब इल्म व दानिश की गुफ्तगू को समाअत फरमाया। अगर इस सारी गुफ्तगू को एक जुमले में समेटने की कोशिश की जाए तो यकीनन ये नामुमकिन सी बात है, लेकिन आज की इस कॉन्फ्रेंस और मरकजी जमात अहले सुन्नत का मरकजी प्याम, उसे अगर मुख्तसर अंदाज में पेश करने की कोशिश की जाए तो वो प्याम ये है कि किसी की इज्जत, किसी की अजमत, किसी की बड़ाई, किसी का मर्तबा सारे का सारा मुस्तफा की निस्बत की बरकत से है। जिस शख्स की, जिस चीज की, जिस शहर की, कायनात की किसी चीज की जितनी निस्बत रहमत आलम की जात अक़दस के साथ है, हमारी सोच ये है, हमारा प्याम ये है, हमारी फिक्र ये है, जिसकी जिस अंदाज में निस्बत मुस्तफा की जात अक़दस से है, वो हस्ती, वो शख्सियत इसी अंदाज में हमारी निगाहों में इज्जत और एहतराम की मुस्तहिक है। बरादरान इस्लाम, यही सुन्नियत है, यही इस्लाम है, यही तसव्वुफ है, यही दरगाह आलिया बरचुंडी शरीफ का प्याम है, यही इमाम आले सुन्नत पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहिब मशहदी आपका प्याम है। यही प्याम मरकजी जमात आले सुन्नत का है। लेकिन मैं सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले आपकी समातों की नजर ये बात जरूर करना चाहूंगा कि आज जिन लोगों को, मेरी फिक्र ये है कि कोई फतवा लगाए तो उसका फतवा उसके मुंह पे मारा जाए, उसको किसी अंदाज में हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है। हमें किसी से आले सुन्नत का, सुन्नियत का सर्टिफिकेट लेकर पास होने की जरूरत नहीं। जब वक्त का इमाम हमारे सामने मौजूद है, आले सुन्नत का अमीर हमारे स्टेज पर मौजूद है, तो हमें किसी के घिसे पिटे फतवे की न जरूरत है, न हमारी नजर में किसी के फतवे की अहमियत है। लेकिन आपके गोश गुजार ये बात जरूर करना चाहता हूं, इसलिए कि हमारे सादा लो भाई बाज औकात परेशान हो जाते हैं।
देखे न जी, फलां बंदा फलां कह रहा है, फलां ये फतवा लगा रहा है। मैंने आपके सामने एक बात अर्ज की है, इसको अपने पल्ले से बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए। आले सुन्नत की फिक्र का मरकजी नुक्ता यह है कि इज्जतों और अजमतों का मदार मुस्तफा करीम की जात अकदस के साथ निस्बत है, जिसकी निस्बत जितनी गहरी है उसकी इज्जत इतनी ज्यादा है, जिसकी निस्बत जितनी बड़ी है वो इतनी इज्जत, अजमत, मकाम, मर्तबा का मुस्तहिक है। अगर हम अबू बकर सिद्दीक की अजमतों के कायल हैं तो हो सकता है इस पूरे मजमे में कोई एक भी सिद्दीकी मौजूद न हो, और अगर हो तो हम उसको नहीं जानते। हम उसकी वजह से सिद्दीक अकबर की इज्जत और अजमत नहीं करते। हम सिद्दीक अकबर को मानते हैं तो मुस्तफा के साथ बेमिसाल निस्बत की वजह से मानते हैं। उमर फारूक को मानते हैं तो उनका नाम उमर होने की वजह से नहीं, उनके अरबी होने की वजह से नहीं, उनके मक्की होने की वजह से नहीं, उनके खत्ताब का बेटा होने की वजह से नहीं। उमर को मानते हैं तो मुस्तफा की निस्बत से मानते हैं। मेरे भाइयों, इमाम आले सुन्नत, इमाम हुज्जतुल इस्लाम पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी, आपने अपने तर्ज से, अपने तर्ज अमल से, गुफ्तार से नहीं बल्कि गुफ्तार से भी और किरदार से भी इस बात को साबित कर दिया। हमारी निगाहों में इज्जतों का मेयार, इज्जतों का मदार मुस्तफा की निस्बत है, जिसकी मुस्तफा से जैसी निस्बत है उसकी इज्जत, उसकी कदर, उसकी कीमत इतनी ही ज्यादा है जैसे सहाबा की निस्बत है, ऐसे अहले बैत की भी निस्बत है। तो जिस बात को मैं वाज़ेह करना चाह रहा हूं, भांत भांत की बोलियां बोली जाती हैं। यूट्यूबर्स उठ के हमारे ईमान का फैसला करेंगे, हमारे एतकाद का फैसला करेंगे। वो यूट्यूबर्स जिनका मकसद कुछ क्लिप्स बनाकर अपनी आमदन में इजाफा है, वो चाहते ही ये हैं कि बड़े बड़े नामों पर धब्बा लगाने की कोशिश की जाए ताकि उनके व्यूअर्स में इजाफा हो और यूं उनकी आमदनी में इजाफा हो। मेरे भाइयों, बात काबिले गौर है। मैंने निस्बत की बात की है, ये निस्बत सहाबा को भी हासिल है, ये निस्बत आले बैते रसूल को भी हासिल है, ये निस्बत मुस्तफा की बेटियों को भी हासिल है, ये निस्बत मुस्तफा की अज़वाज को भी हासिल है। हमारी निगाहों में मरकज़े इज्जत, मरकज़े अज़मत मुस्तफा की निस्बत है। अगर मुस्तफा से निस्बत कट जाए तो हमारी निगाहों में मक्का के अंदर रहने वाला अबू जहल भी हम उसे अपने जूते की नोक पर नहीं रखते। अगरचे वो पैदा मक्का में हुआ लेकिन निस्बत हुजूर से कट गई, लिहाजा हमारी निगाहों में उसकी कोई इज्जत नहीं। लेकिन जब इस निस्बत मुस्तफा से बन जाए तो हबशा में पैदा होने वाला बिलाल भी हमारा सरदार बन जाता है। जो लोग फकत सहाबा का नाम लेते हैं, जो लोग सिर्फ असहाबे पैगंबर की इज्जत की बात करते हैं, मेरे भाइयों यकीन जानिए वो लोग झूठे हैं। मैं ये बात बिला खौफ व खतर कह रहा हूं इसलिए कि स्टेज आले सुन्नत का है। जो लोग फकत असहाबे रसूल की बात करते हैं वो लोग झूठे हैं, उनकी जातियात हैं, उनकी नाहक तरजीहात हैं। अगर उनके पास आले सुन्नत का मनहज होता, उनकी रवश आले सुन्नत की रवश होती, उनका तरीका आले सुन्नत का तरीका होता, तो वो असहाब के जूते भी उठाकर अपने सरों पर रखते और मुस्तफा की आले पाक की गुलामी
और आले पाक की गुलामी में जीना मरना, इसको भी अपने लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी जानते। इसलिए कि सुन्नी का नजरिया यह है, सुन्नी का मता यह है, सुन्नी का असासा यह है कि सुन्नी कदर करता है तो निस्बत की कदर करता है। आप लोग भी मुझे मालूम है कि निस्बत की कदर करने वाले हैं, लेकिन आप अभी खामोश बैठे हैं, लेकिन शायद मेरी बात की तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। मैं हजरत किबला पीर अमीर अहले सुन्नत पीर सैयद अब्दुल खालिक साहब का नाम लूंगा तो सारे बोलोगे, डाडे चो सुभान अल्लाह, डाडे चो सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि इस नाम की निस्बत, ये लफ्ज जो है ना जी, लफ्ज अब्दुल खालिक, लफ्ज अब्दुल खालिक तो हमारे शेख नहीं हैं, शेख तो आपके सामने स्टेज पर मौजूद हैं। इस लफ्ज को जो आप मेरी जबान से निकलते हुए लफ्ज को सुनते हैं, उस पर अपने जज्बात का इजहार करते हैं, तो क्यों करते हैं? इसलिए कि इन अल्फाज को आपके शेख मुकर्रम, शेख मुअज्जम, शेख करीम के साथ निस्बत हासिल है, ताल्लुक हासिल है। मेरे भाइयों, हमारा असासा निस्बत है, हम निस्बतों को मानने वाले हैं, हम निस्बतों की कदर करने वाले हैं। हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि अबू बकर सिद्दीक का खानदान कौन सा है, उमर फारूक का खानदान कौन सा है, उस्मान गनी का महल्ला कौन सा है, तलहा का महल्ला कौन सा है, जुबैर का महल्ला कौन सा है। हम इसलिए मानते हैं इन सारे अजमत वाले लोगों की निस्बत मेरे आका की जात अक़दस के साथ है। तो मेरे भाइयों, एक इसी बात को समझ लिया जाए तो बात मुकम्मल है। मैं इसलिए इस पे जोर देना चाह रहा हूं और जोर दे रहा हूं कि लोगों ने निस्बत को भी बांट लिया है। नहीं, अबू बकर सिद्दीक तो खलीफा बिला फसल हैं। मैंने कहा आले सुन्नत में इसका कोई इनकारी नहीं है, और जो इनकारी है वो आले सुन्नत में नहीं है। तो जो है आपकी आले सुन्नत में ताजदार सदाकत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की अजमतों, रिफतों, आपके मकाम, आपके मर्तबा, हत्ता के बिला फसल होने के बारे में कोई दो राय नहीं है, और दो राय हैं तो दूसरी राय की आले सुन्नत के दामन में गुंजाइश नहीं है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक इतनी अजमतें, रिफतें, मकाम, मर्तबा अपने खानदान की वजह से नहीं, ना अपने बाप की वजह से, ना अपनी वालिदा मोहतरमा की वजह से, ना अपने कबीले की वजह से, ये सारी इज्जतें हैं सदका मुस्तफा की निस्बत का। ये यारे गार हैं तो मुस्तफा की निस्बत से, यारे मजार हैं तो मुस्तफा की निस्बत से। मेरे भाइयों, जो लोग आज भांत भांत की बोलियां बोलते हैं, अगर वो लोग आले सुन्नत के मनहज पर सच्चे होते तो जिस तरह अबू बकर सिद्दीक के नाम पर पूरा मुल्क उठ के खड़ा हो जाता है, यूं ही सैयदा कायनात के नाम पर पूरे मुल्क को खड़े हो जाना चाहिए था। आज अगर सैयदा कायनात के मसला को महल्ले निजा बनाकर आले सुन्नत को दो टुकड़े कर दिया गया, तो यकीन जानिए मैं अपनी राय की बात कर रहा हूं। स्टेज पे मौजूद मुअज़्ज़ज़ अफराद मेरी राय से इत्तेफाक न करें तो वो उनकी अपनी जाती राय है। सैयदा कायनात की हस्ती को लेकर जिन लोगों ने आले सुन्नत को दो धड़ों में तकसीम किया, वो निस्बत के कदरदान नहीं है, वो अबू बकर सिद्दीक के साथ सच्चे नहीं हैं, उमर फारूक के साथ सच्चे नहीं हैं, उस्मान ज़ुन्नुरैन के साथ सच्चे नहीं हैं। जो इनके साथ सच्चा नहीं वो सुन्नी नहीं, और जो सैयदा कायनात के साथ सच्चा नहीं वो भी सुन्नी नहीं। हम तो मानते हैं निस्बत को, और आप जानते हैं कि औलाद को जो निस्बत हासिल होती है वो किसी दूसरे को हासिल नहीं होती। अदा समझ अचे थी ना? अचे थी डाने चो सुभान अल्लाह।
औलाद की मां बाप से जो निस्बत होती है, मेरी गुफ्तगू इख्तिताम पे है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं, सुन्नी भाइयों, मरकजी जमात आले सुन्नत के प्लेटफॉर्म पर रात के इस आखिरी हिस्से में जमा होने वालों, आले सुन्नत का असासा, आले सुन्नत का मता, आले सुन्नत का मालो दौलत निस्बत है। अगर निस्बत भरचूंडी शरीफ के साथ है तो जब भी हमारे सर के ताज हैं। निस्बत दाता साहब के साथ है तो सर के ताज, निस्बत बगदाद शरीफ के साथ तो हमारे सर के ताज, और सारी इज्जतों, अजमतों, मकाम, मर्तबा, उन सब का मरकज तो मुस्तफा की जाते वाला है। ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, ये फरमाकर रब ने एक जानिब उस शहर की कसम इरशाद फरमाई और साथ ये बता दिया इस शहर की कसम इसलिए इरशाद नहीं फरमाई जा रही कि इसकी मट्टी बाकी मट्टियों से जरखेज है, इसके मकानात बाकी मकानात से ज्यादा खूबसूरत हैं, इसमें रहने वाले लोग बाकी लोगों की निस्बत जंगजू हैं, बहादुर हैं, आला हैं, अरफा हैं। नहीं, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। रब फरमाता है, हबीब प्यारे, हमें इस शहर की कसम, और कसम की वजह क्या है? कसम की वजह यह है, हबीब प्यारे, तू इस शहर में जलवा फरमा है। रब भी बता रहा है कि इज्जतों की बुनियाद मुस्तफा की जात है। मुस्तफा की जात से जब किसी चीज को निस्बत हासिल हो जाती है, चीज आम हो तो चीज बड़ी बन जाती है। अबू कुहाफा का बेटा हो तो सहाबा का सरदार बन जाता है। हजरत अबू कुहाफा के बाकी बेटों को तो ये मकाम नहीं मिला, इसलिए कि बाकी बेटों को इतनी गहरी निस्बत मुस्तफा से मिली नहीं। जिस हस्ती को सबसे बढ़कर और गहरी निस्बत मिली, उसे सालार साहब अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। तो मेरे भाइयों, जो निस्बत औलाद को अपने मां बाप के साथ होती है, वो निस्बत कभी किसी दूसरे को नहीं होती। अगर ये लोग आले सुन्नत का नाम लेने वाले और ठेकेदार अपनी सोच और फिक्र में ये सच्चे होते, तो जैसे अबू बकर सिद्दीक के नाम पर कट भरने को तैयार नजर आते हैं, यूं सैयद कायनात के नाम पर जानों के नजराने पेश करते नजर आते। लेकिन इस मौके पर मैं बगैर मौजूदगी या गैर मौजूदगी का लिहाज किए मैं ये बात बरमला कहूंगा। इस बात का लिहाज किया तो इमाम हुज्जतुल इस्लाम पीर सईद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी ने किया, और बगैर मौजूदगी और गैर मौजूदगी का लिहाज किए इस बात का लिहाज किया तो अमीर अहले सुन्नत सईद किबला पीर अब्दुल खालिक कादरी साहब ने किया। मुझे मालूम है, मैं जानता हूं जो फतवे इमाम हुज्जतुल इस्लाम पर हैं, मैं जानता हूं जो फतवे अमीर आले सुन्नत के खिलाफ दागे जाने की कोशिश की जाती है। मैं भी इसी मुल्क का रहायशी हूं, मैं भी जानता हूं लोग कैसी कैसी बोलियां बोलते हैं, लेकिन ये वो हस्तियां हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सहाबा की निस्बत की भी कदर की। और जब बात मुस्तफा की लख्ते जिगर की आई तो उस वक्त इन्होंने इस चीज को नहीं देखा, हमारे मुरीद हमसे कट जाएंगे, हमारे खुलफा हमसे मुंह मोड़ लेंगे, मुआशरा हमारे खिलाफ अपनी ज़बानें खोल देगा, इस चीज का लिहाज नहीं किया। लिहाज किया तो मुस्तफा की निस्बत का लिहाज किया। सहाबा की इज्जत करते हैं तो मुस्तफा की निस्बत की वजह से, और सैयदा कायनात को जो निस्बत हासिल है वो किसी दूसरे को हासिल नहीं। और मेरी गुफ्तगू का आखिरी जुमला इंतहाई काबिल तवज्जो, अदा तवज्जो आए ताजीना। जंगे फतेह मक्का के मौका पर मैं इख्तिसार करता हूं, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि औलाद की निस्बत कितनी गहरी है, औलाद की निस्बत कितनी पक्की है, और रहमत आलम की निगाह में
अपनी औलाद की निस्बत की क्या अहमियत है। आप जानते हैं, तारीख इस्लामी पर मामूली निगाह रखने वाला जानता है कि फतेह मक्का के मौका पर रहमत आलम ने कुछ लोगों के बारे में यह फरमान जारी किया, इन लोगों को अगर काबा के पर्दों के साथ लिपटे मिल जाए, इन्हें मार डाला जाए, इन्हें कत्ल कर दिया जाए। हालांकि ये वो दिन था जिस दिन आम मुआफी का ऐलान था, लेकिन रहमत आलम ने गिन गिन कर लोग बताए, इसको कत्ल कर दो, इसको कत्ल कर दो, इसको मार डालो। या रसूल अल्लाह, जो मस्जिद हराम में आ रहा है उसको आप पनाह दे रहे हैं, अगर इब्ने खतल मस्जिद हराम में आ जाए तो उसे छोड़ दें या मार दें। हुजूर ने फरमाया मस्जिद हराम नहीं, अगर ये काबे के पर्दों के साथ जाके लिपट जाए, जब भी इसकी गर्दन उतार दो, इसको कोई माफी नहीं। रहमत आलम ने चंद नाम गिने। आप लोग सुनते रहते हैं कि वो लोग कौन थे। बात मशहूर है, उमूमी तौर पे वो लोग गुस्ताखाने मुस्तफा थे। वो लोग रहमत आलम को माज़अल्लाह गालियां देने वाले लोग थे, हुजूर को अज़ियत पहुंचाने वाले लोग थे। हुजूर ने फरमाया काफिर को माफ कर दो, मुशरिक को माफ कर दो, लेकिन जिसने हुजूर को गाली दी है वो अगर काबे के पर्दों में लिपटा मिले तो उसे उसकी गर्दन काट दो। मेरे भाइयों, बात काबिले गौर है। जिन लोगों के हुजूर ने नाम लिए उनमें एक नाम हब्बार बिन अस्वद का आता है। हब्बार बिन अस्वद, हब्बार बिन अस्वद इब्ने खतल के माथे पर दाग था हुजूर की गुस्ताखी का। दीगर कई मुजरिम उनके दामन पर दाग था हुजूर की गुस्ताखी का, लेकिन हब्बार बिन अस्वद का जुर्म क्या था, ये बात काबिले गौर है। हब्बार बिन अस्वद का कसूर क्या था। जहां बाकी लोगों के बारे में हुजूर ने फरमाया ये काबे के पर्दों से लिपटा मिले, इसे काट दो, इसे मार दो, माफी आम है, लेकिन इन लोगों को कोई माफी नहीं। उन लोगों में एक नाम हब्बार बिन अस्वद का। मेरे भाइयों गौर कीजिएगा, हब्बार बिन अस्वद का जुर्म क्या था। हब्बार बिन अस्वद का जुर्म यह था, रहमत आलम की लख्त जिगर सैयदा तैयबा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा, मेरे आका की उम्र में सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब जब मक्का से मदीना तैयबा हिजरत करने लगी तो कुछ लोगों ने सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा आपको तकलीफ पहुंचाई, आपको आपकी ऊंटनी से नीचे गिराया, जिसकी वजह से सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा आप तकलीफ का शिकार हुई। मेरे भाइयों, जिन लोगों ने रहमत आलम की लख्त जिगर सैयदा ज़ैनब को तकलीफ पहुंचाई, उनमें एक नाम हब्बार बिन अस्वद का भी आता है। अगर आपकी तवज्जो है तो गौर कीजिए, इस बात का मतलब यह निकला, इस गुफ्तगू का मकसद ये निकला, फतेह मक्का के मौका पर बुतों के पुजारी को माफी है, फतेह मक्का के मौका पर काबा के अंदर बुत नस्ब करने वाले को माफी है, फतेह मक्का के मौका पर मस्जिद हराम में शिरक करने वाले को माफी है। लेकिन दो बंदे वो थे, दो कौमें वो थी, दो ग्रोह वो थे जिन्हें कोई माफी न थी, जिन्हें अगर काबे के पर्दों से लिपट जाए, जब भी हुजूर ने कहा इन्हें कोई माफी नहीं, एक वो था जिसने मुस्तफा की गुस्ताखी की और दूसरा वो था जिसने मुस्तफा की लख्त जिगर की गुस्ताखी की। हुजूर ने अपने गुस्ताख को माफी न दी, और हुजूर ने, अगर मेरी बात से इत्तेफाक नहीं है
अगर किसी की ये सोच है कि हुजूर ने अपनी बेटी के गुस्ताख को माफी दे दी, अगर किसी की सोच है तो वो हब्बार बिन असवद का कोई और जुर्म गिनवाए, वो बताए कि हब्बार बिन असवद का क्या जुर्म था। मेरे भाइयों, हब्बार बिन असवद ने रहमत आलम को माज़अल्लाह गाली न दी थी। हब्बार बिन असवद ने मुस्तफा की लख्ते जिगर को तकलीफ पहुंचाई थी, तो रहमत आलम को अपनी बेटियों की इतनी कदर, इतनी हया कि जहां पर रहमत आलम ने अपने गुस्ताख को माफ नहीं किया, वहां अपनी बेटी के गुस्ताख को भी माफ नहीं किया। तो मेरे भाइयों, जो बात मैं अर्ज कर रहा था, हमारे पास हमारा असासा निस्बतों की कदर है। सहाबा इज्जतों वाले इसलिए कि मुस्तफा से निस्बत है, आले बैत इज्जतों वाले इसलिए कि आले हुजूर से निस्बत है। लेकिन जो निस्बत मुस्तफा की औलाद को हुजूर से है, हुजूर की बेटियों को है, हुजूर के बेटों को है, ये निस्बत कायनात में किसी दूसरे बंदे को नहीं है। रहमत आलम ने अपने सहाबा की, ये यहां से कोई ये भी न समझे कि सहाबा की गुस्ताखी की छूट मिल चुकी है। एक फर्क बताने के लिए जुमला अर्ज कर रहा हूं। रहमत आलम ने अपने सहाबा को ईजा पहुंचाने वाले उन मुशरिकीन ने जब कलिमा पढ़ दिया या कलिमा पढ़ने से पहले फतेह मक्का के मौका पर सहाबा को ईजा पहुंचाने वालों की माफी का ऐलान कर दिया, लेकिन अपनी बेटी को ईजा पहुंचाने वालों की माफी का ऐलान न किया। फरमाया, जिसने मेरी बेटी को ईजा पहुंचाई, काबे के पर्दों से लिपटा मिल जाए तो जब भी उसकी गर्दन उतार दी जाए। इससे हमें समझ जाना चाहिए कि रहमत आलम की निगाह में हुजूर की औलाद की जो निस्बत है उसकी क्या कदर कीमत है। रब करीम जल्ला वाला से ये दुआ करते हैं, रब करीम हमें मुस्तफ़ा की हर निस्बत का पास लिहाज करने की तौफीक अता फरमाए। सारी निस्बतें जो इज्जत और अजमत वाली निस्बतें हैं, कदर कीमत वाली निस्बतें हैं, रब करीम उनका पास लिहाज करने की तौफीक बख्शे। आमीन बिहुर्मतिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।